हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन सिंह। हम वापस आ चुके हैं। राउंड 2 मथुरा द्वासु यूजी अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम की बात करेंगे। हम राउंड 2 की बात करेंगे। इसमें नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। कल ही राउंड 1 का डे 2 खत्म हुआ और आज राउंड 2 की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। तो हम इसमें एलिजिबिलिटी रैंक समझेंगे, क्या सीट मैट्रिक्स है वो समझेंगे, और कितने कितने से रैंक बुलाया गया है ये समझेंगे। कैटेगरी वाइज की पहले सीट मैट्रिक्स क्या है, कि कितने रैंक से बुलाया गया है, कितनी कैटेगरी को बुलाया गया है, कितने ओवरऑल रैंक को बुलाया गया है, वो समझने की कोशिश करेंगे। और काउंसलिंग रिगार्डिंग इंस्टेंट नोटिफिकेशन के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं इजीली बच्चों गाइड करता हूं, काउंसलिंग प्रोवाइड कराता हूं, गाइडेंस देता हूं कि कैसे कितनी सीट भर रही है, कितनी फुल हो रही है, या फिर क्या चॉइस फिलिंग हो सकती है, नीट की, पीएमएस की, डेंटल की, उसके रिगार्डिंग सबकी रिगार्डिंग मैं बात करता हूं। तो वहां पर इजिली गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं, साथ साथ में ही इंस्टेंट नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराता हूं बच्चों को। जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यूट्यूब पर डालूंगा, एडिट करूंगा, यूट्यूब पर डालूंगा, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पे मैं ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्म में डाल चुका हूं। तो ये जो ब्रोशर है, अगर आपको डाउनलोड करना है, ब्रोशर पढ़ना है कि कौन से डॉक्यूमेंट है, कहाँ है, कितने हैं, हालांकि मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। फिर भी अगर आप जानना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए आप। लिंक टेलीग्राम पर मेरे कैसे है, चले जाइए चैनल के अबाउट सेक्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे आप, वहां पर मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से लिंक ज्वाइन कर सकते हैं आप। टेलीग्राम पे आपको मुझसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं, कोई जरूरत है वो पूछ सकते हैं। तो फिर मैंने पहले ही कहा था कि बहुत सारी सीटें बच के आएंगी राउंड 2 में, और ऐसा ही देखने को मिला है। अभी आज राउंड 2 का नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दिया गया, वैसा ही देखने को मिला है। क्योंकि मैंने जो पहले बताया था कि अगर 550 नंबर लाया कोई लड़का, 600 नंबर लाया या 525 नंबर लाया है, उसकी रैंक 121 125 130 है, तो बायोटेक डेयरी फीसरी नहीं ले रहा है ना, वो बीबीएससी लेगा, बायोटेक डेयरी फीसरी नहीं लेगा। तो वही देखने को मिला, बहुत सारे स्टूडेंट ने जिनके 550 के पेरी फेरी नंबर थे, उन्होंने डेयरी बायोटेक फीसरी छोड़ दिया, बीबीएससी के अलावा उन्हें कोई कोर्स में एडमिशन लिया नहीं। इसलिए राउंड 2 में इतनी सारी सीटें बच के देखने को मिली हमें। और आगे बताऊंगा मैं कि कितनी सीटें बची हैं, क्या एलिजिबिलिटी रैंक है, उसके रिगार्डिंग बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हम समझते हैं सीट मैट्रिक्स क्या है द्वासु मथुरा यूजी के राउंड 2 का, और साथ में एलिजिबिलिटी रैंक क्या है, कितनी कितने स्टूडेंट को बुलाया गया है। तो पहले सीट मैट्रिक्स समझते हैं, कितनी सीटें बाकी हैं, कौन से कोर्स में बाकी है, कितनी कैटेगरीज में बाकी हैं, भैया की बीबीएससी बाकी है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल तो ये बता भैया बीबीएससी बाकी नहीं, तो मैं कहूंगा हाँ बीबीएससी बाकी है, लेकिन एक थोड़ा सा मतलब कहूंगा कि वो आपके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि वो एससी और एसटी के लिए ही है। तो हम कोई फर्दर टाइम वेस्ट नहीं करते और लेट गेट स्टार्टेड, आपका टाइम बर्बाद न करते हुए, ठीक है। तो पहला समझते हैं कि कब है राउंड 2, कब है। तो पहले आपको मोटे शब्दों में बता देना चाहता हूं कि 6 अगस्त को, आज 1 तारीख है, मतलब आज से 5 दिन बाद 6 अगस्त को आपकी राउंड 2 ऑफलाइन कंडक्ट कराया जा रहा है द्वासु यूजी में, ऑडिटोरियम में, ठीक है। फिलहाल हम सीट मैट्रिक्स देखते हैं, सीट मैट्रिक्स क्या है। तो हम बीबीएससी की बात कर लेते हैं। तो बीबीएससी में अभी भी 2 सीटें बाकी हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी की हैं, और सिर्फ गर्ल्स कोटा रिजर्वेशन की सीटें, मतलब उस पर कोई एक लड़की ही एडमिशन ले सकती है, और वैसे 2 सीटें बाकी हैं, तो कोई बॉय कैंडिडेट एडमिशन नहीं ले सकता। फिलहाल के लिए कोई एडमिशन नहीं ले सकता। लेकिन हम बात करते हैं कि अगर कोई लड़की मतलब रिपोर्ट नहीं करती है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि कन्वर्ट होती है। बहुत रेयरली, मैं कहूँगा रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट फिनोमेना ये देखने को मिलता है कि कन्वर्जन ऑफ सीट। लेकिन फिलहाल के लिए मैं कहूँगा 2 सीटें एससी के लिए हैं, पेमेंट सीटें हैं। वहां पर कोई अगर आपकी रैंक है तो आप जा सकती हैं। मैं आपका एलिजिबिलिटी रैंक बता दूं, तो आप एलिजिबल होने चाहिए बस। अगर आप एलिजिबल ही हैं काउंसलिंग के लिए, तो आप उस 2 सीटों के लिए जाकर अपना रिपोर्टिंग कर सकती हैं। हम बात करते हैं बायोटेक के रिगार्डिंग। बायोटेक में अभी टोटल 42 सीटें बाकी हैं, टोटल 42, और टोटल मतलब ऐसी फ्री सीटें, क्योंकि बायोटेक डेयरी फीसरी टोटली फ्री सीटें ऑफर करती है, कोई पेमेंट सीट नहीं होती। तो बायोटेक में अभी भी 42 सीटें बाकी हैं, 42। हम बात करते हैं यूआर में 10 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 4 सीटें हैं, ओबीसी में 12 सीटें हैं, एससी में 9 हैं, एसटी में 1 है। हम बात करते हैं गर्ल्स रिजर्वेशन की सीट है, उसमें तो रिजर्वेशन है 10%, उसमें रिजर्वेशन में गर्ल्स की अलग से 2 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी एसटी की 1 है, यूनिवर्सिटी वार्ड मेंबर की भी 1 सीट है। टोटल 42 सीटें अभी भी बात करते हैं तो बायोटेक बीटेक में है, देखने को मिलती हैं। हम बात करते हैं डेयरी बीटेक इन डेयरी साइंसेज की, तो बीटेक इन डेयरी साइंसेज में टोटल भी 33 सीटें बाकी हैं, 33। उसमें यूआर की 8 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, ओबीसी की 9 है, एससी की 7 है, एसटी की 1 है। हम बात करते हैं गर्ल्स रिजर्वेशन सीट थी, गर्ल्स रिजर्वेशन सीट में अभी भी यूआर की 2 है, जो 2 नॉर्मली रहती हैं, ओबीसी की 1 है, और एससी एसटी की भी 1 है। हम बात करते हैं टोटल कितनी सीटों में बाकी हैं, तो 33 सीटें अभी भी डेयरी में बाकी हैं, जहां पर ऑन द अदर हैंड बात करते हैं 60 सीट इनटेक होता है बायोटेक में, तो वहां 60 में से 42 बाकी है, मतलब 18 ही फुलफिल हुए हैं। वहीं जहां पर 50 सीट का इनटेक होता है आपका, हम बात करते हैं डेयरी में, तो उसमें 50 में से अभी भी 33 सीटें
वैकेंट है। मतलब हम बात करते हैं ना, टोटली यूआर की सीटें और कुछ कुछ ओबीसी की सीटें फुलफिल हुई हैं और मेजोरिटी में कहूंगा ओआर की ही सीटें फुलफिल हुई हैं। बाकी ओबीसी की काफी सीटें फुल हुई हैं, बाकी ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी की तो सीट अनटच्ड रह गई है। अगर आप एससी एसटी हैं आप मस्ट विजिट करें, आपको बायोटेक, डेयरी, फिशरी सीट वैकेंट मिल सकती हैं। हम बात करते हैं फीसरी के रिगार्डिंग, तो फीसरी में अभी भी 35 सीटें बाकी हैं। 35 सीटें यूआर की 9 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, ओबीसी की 9 है, एससी की 7 है और एसटी की 1 सीट है। और गर्ल्स रिजर्वेशन सीट है जिसपे 10% रिजर्वेशन लगता है, वो भी फ्री सीट होती है, उसकी हम बात करते हैं तो यूआर में 2 है, ओबीसी में 1 है, एससी एसटी में 1 है और यूनिवर्सिटी वार्ड मेंबर में 1 है। टोटल 35 सीटें बाकी हैं। हम बात करते हैं और तीनों को समअप कर देते हैं आप, बीबीएससी के 2 सीटें छोड़ने के बाद अगर समअप कर देते हैं, अभी भी 110 सीटें बाकी हैं फ्री में। दुआसू मथुरा में अभी भी 110 सीटें बाकी हैं यूजी के अंडर ग्रेजुएट की बात करते हैं हम। और इसमें मैं 2 सीट काउंट नहीं किया हूं जो मथुरा के लिए हम बात करते हैं। बीबीएससी के लिए जो है सीटें, गर्ल्स पेमेंट सीटें बाकी हैं बीबीएससी में, उनकी बात छोड़कर भी करते हैं तब भी फ्री सीटें 110 बाकी हैं। मैं एक बार फिर से बता देता, 42 आपकी बायोटेक में है, डेयरी में बात करते हैं तो 33 है, 33 हैं और फीसरी में 35 सीटें हैं। अब हम समझ लेते हैं कि किस रैंक तक बुलाया गया है स्टूडेंट्स को। समझते हैं कि अगर आप इन एलिजिबिलिटी रैंक के बीच में अप्लाई करते हैं, जैसे 1 में 1 से लेकर 140 तक बुलाया गया था जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए 1 से 45 तक बुलाया गया था कैटेगरी रैंक वाइज, तो एसटी में 109 तक बुलाया गया, तो ऐसे ही सेकेंड राउंड के लिए भी एलिजिबिलिटी रैंक डिक्लेयर की गई है। अगर आप इस रैंक के बीच में आते हैं तब आप रिपोर्ट करके अपना सीट क्लेम कर सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। मतलब तो फिलहाल हम समझते हैं राउंड 1 के बाद राउंड 2 में कितनी एलिजिबिलिटी रैंक को एक्सटेंड किया गया है। तो हम समझते हैं, देखते हैं, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं या कोई गर्ल्स कैंडिडेट हैं, लाइक इन्हीं कैटेगरीज की जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की गर्ल्स कैंडिडेट हैं, या फिर आर्म फोर्सेस के कैंडिडेट अगर आर्म हैं, तो आपकी 141 से लेके 270 रैंक तक, ओवरऑल बात कर रहा हूं मैं, इसमें इतने रैंक तक बुलाया गया है। मतलब अगर आपकी रैंक 141 से लेके 270 के बीच में है, आप एलिजिबल हैं इस काउंसलिंग के लिए। अगर आपकी रैंक 270 भी है तब भी आप एलिजिबल हैं इस सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए। अब बात करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट जैसे राउंड 1 में रिपोर्ट नहीं किया हुआ, उसकी रैंक हम बात करते हैं 100 है या फिर 121 है या फिर 90 है, तो वो भी रिपोर्ट कर सकता है। ऐसी बात नहीं, को रिपोर्ट नहीं कर सकता, वो भी रिपोर्ट कर सकता है, लेकिन अनटिल और अनलेस उसने रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं होना चाहिए। मतलब राउंड 1 में वो रिपोर्ट ही ना किया हो तभी वो एलिजिबल है इस राउंड के लिए, तो जाकर अपना सीट ले सकता है, एडमिशन ले सकते हैं। हम बात करते हैं एससी के लिए, तो जहां पर राउंड 1 में 1 से 45 तक था, तो वहीं 46 से 200 रैंक कैटेगरी रैंक, यहां बात कर रहा हूं कैटेगरी रैंक। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में क्या था, वो ओवरऑल रैंक थी, इसमें कैटेगरी रैंक मैं लगाऊंगा फोटो, आप देखते रहना। 46 से लेकर 200 तक कैटेगरी अंदर बुलाया गया है। और एसटी में जितने बच्चे क्वालिफाइड हैं सभी एलिजिबल हैं, आ सकते हैं, अपने एडमिशन ले सकते हैं। हम फिजिकल हैंडीकैप की बात करते हैं, सारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं। हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी वार्ड मेंबर की, तो सारे बच्चे एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की सीट मैट्रिक्स रिगार्डिंग, कितनी कितनी सीटें बाकी हैं, और साथ में एलिजिबिलिटी रैंक की बात कर ली कि इतनी रैंक के बीच में अप्लाई करते हैं तो आप अपने जाकर इन एडमिशन ले सकते हैं, अपनी सीट क्लेम कर सकते हैं। हम बात करते हैं फीस के रिगार्डिंग, तो फीस रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुके हैं, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं मैं, आप वीडियो देख सकते हैं। नहीं के लिए फिलहाल मैं शॉर्ट के लिए एक फोटो यहाँ पर लगा दूंगा, आप फोटो देख सकते हैं। नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जैसे विजिट करते हैं, ये ब्रोशर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ब्रोशर पड़ा है, डाउनलोड करके अपना एक एक लाइन ब्रोशर पढ़िए आप, और केयरफुली एनालिसिस करके अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ रहा है, मस्त मुझसे पूछिए, टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं यूट्यूब के कमेंट के नीचे, मैं सभी के रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं डिप्लोमा के रिगार्डिंग। डिप्लोमा के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया है अभी, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। डिप्लोमा के रिगार्डिंग या उसकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन जब भी रिलीज किया जाएगा मैं आपको आके इन्फॉर्म कर दूंगा कि इस रैंक के बारे में बुलाया गया, ये आपकी सीटें हैं, प्रॉपर मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप मुझसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कोई भी दिक्कत हो, अगर आप बीबीएससी के अलावा हम बात करते हैं बायोटेक, डेयरी, फिशरी में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, दुआसू में ले ही नहीं रहे हैं, नीट के थ्रू ले रहे हैं, तब भी आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं जल्द ही मतलब जब से दुआसू काउंसलिंग खत्म होगी, बात करते हैं बीएमएस की, बीएचएमएस की, सबकी एक सीरीज चलाऊंगा कॉलेज की, उसमें आपको मैं प्रॉपरली गाइड कर दूंगा कि कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा नहीं है। मैं पिछले 3.5-4 साल से, मेरा चौथा साल है जिसमें मैं बच्चों को फ्रीली गाइड कर रहा हूँ। वो एमबीबीएस काउंसलिंग हो, वो डेंटल हो, नर्सिंग हो, बीएमएस हो, होम्योपैथी हो, हम बात करते हैं वेटनरी हो, सभी को मैं फ्रीली गाइड कर रहा हूँ पिछले 3-3.5 सालों से। ये मेरा चौथा साल है। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन करें आप, क्योंकि वहां पर इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलता है। जब तक आप मैं एडिट करूंगा, अपलोड करूंगा, तब तक टाइम लगता है, लेकिन आप इंस्टेंट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।